Hello students, today we will start chapter 5 Coal and Petroleum, class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट, अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम को प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड करें, प्रीवियस चैप्टर में हमने मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर टू मटेरियल्स। अगर इनको हम प्रीवियस चैप्टर्स से रिलेटेड करें और इन्हें कैटेगरी में डिवाइड करें तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्या ये मेटल हैं या नॉन मेटल हैं? आपने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, तो उस बेस पर बताइए कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मटेरियल्स नॉन मेटल्स हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ them are found in nature and some have been made by human efforts. Now students, let us study now कि बहुत से ऐसे मटेरियल स्टूडेंट जिन्हें हम अपनी बेसिक नीड के लिए यूज करते हैं। अब इनमें से स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स हमें नेचर से फाउंड होते हैं एंड सम मटेरियल स्टूडेंट्स ह्यूमन एफर्ट से, यानी हम अपने आप बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 5.1 करते हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि कौन से मटेरियल हम नेचुरली यूज कर रहे हैं, कौन से मटेरियल हम बना रहे हैं। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स मेक ए लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में जिन मटेरियल्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उन मटेरियल्स की एक लिस्ट बनानी है। और साथ साथ क्या करना है, इन क्लासीफाई, उनको ग्रुप में डिवाइड करना है। क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पर हमें मटेरियल्स के 2 ग्रुप्स डिवाइड करने हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। सो स्टूडेंट्स, हमें इस टेबल में अपनी तरफ से उन मटेरियल्स के नेम लिखने हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो नेचर से हमें मिले हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते जाएंगे। जो हमें मैन मेड यानी ह्यूमन एफर्ट्स द्वारा बने हैं मैन मेड मटेरियल हैं, उनको हम सेकंड कॉलम में लिखते जाएंगे। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करके बताना है कि कौन से मटेरियल नेचुरल हैं एंड कौन से मैन मेड हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स? सो स्टूडेंट्स, क्या आपने अपनी लिस्ट में इन मटेरियल्स को रखा है? एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स को क्या आपने इसमें लिखा? अगर लिखा है, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। सो स्टूडेंट्स, ये मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, इन मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अगर हमने अपनी टेबल में लिस्ट में एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स लिखे हैं तो ये आपको नेचुरल वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, इन्हें किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बुझो के माइंड में क्वेश्चन आता है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? यानी क्या हम इनका कभी तक यूज करते रहेंगे? क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे? क्या मानना स्टूडेंट्स आपका? बुझो के क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे आप? क्या हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को लंबे समय तक लगातार यूज करते रहेंगे? नो स्टूडेंट्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, सभी नहीं स्टूडेंट्स, सम नेचुरल रिसोर्सेज अवश्य ही ख़त्म होने वाले हैं। कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या स्टूडेंट्स एयर, वाटर, सोयल ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्टेड यानी ख़त्म हो जाएंगे एक दिन? बताइए, क्या एयर ख़त्म हो सकती है? नो स्टूडेंट। क्या सोयल ख़त्म हो सकती है? नो। These two natural resources stands not exhausted
ये कभी ख़त्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटी से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7, और क्लास 7 में आपने वाटर के बारे में स्टडी किया था। तो बताइए, इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी एक लिमिट है, यानी वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा? क्या स्टडी किया था क्लास 7 में आपने वाटर के बारे में? क्या इसे हम लिमिटलेस रिसोर्स कहेंगे, यानी क्या इसकी एक लिमिट है, उसके बाद ये हमें नहीं मिलेगा? यस फ्रेंड्स, कि अगर हम इसका ज़्यादा यूज करेंगे वाटर का, बिना सोचे समझे यूज करेंगे, तो यूज करने लायक जो वाटर है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे ग्राउंड वाटर का एग्जांपल लें फ्रेंड्स, अगर ग्राउंड में से हम ज़्यादा वाटर निकालते रहेंगे तो ये ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो नीचे जाती जाएगी और एक दिन वो ख़त्म हो जाने वाला है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, natural resources can be broadly classified into two kinds. So friends, in natural resources की जो अवेलेबिलिटी है उसके बेस पर हम इन्हें 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो इनएग्जॉस्टिबल यानी कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें इनएग्जॉस्टिबल कहेंगे, और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कि फ्रेंड्स, ह्यूमन एक्टिविटी से जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, सनलाइट, एयर, ये दोनों ही इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन एक्टिविटी से ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। सेकेंड स्टूडेंट, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। कि इनका जो ये रिसोर्सेज फ्रेंड्स लिमिटेड हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे नेचर में लिमिटेड है। अगर हम इनका ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। कि इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज फ्रेंड्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कि फॉरेस्ट फ्रेंड्स, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं क्योंकि हमें घर बनाने हैं, फैक्ट्रियां लगानी, इसलिए फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो एक दिन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, कोल, पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज करते जाएंगे तो एक दिन वो भी ख़त्म होने वाले हैं। कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज फ्रेंड किस तरह से ख़त्म होंगे एक दिन, इसे हम एक्टिविटी 5.2 से नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे डिटेल में। आपको एक्टिविटी 5.2 एक बार अपने आप रीड कर लेनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए। और आज जो हमने स्टडी किया नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि उनके 2 टाइप्स होती हैं, उन्हें आपको रिवाइज करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम में नेचुरल थिंग्स, सेकंड कॉलम में मैन मेड थिंग्स लिखनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।